हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, हम आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके आपके 32,000 प्लस आपके जो पोस्ट निकली हैं, जो आपका 32,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, ये आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती, यूपी पुलिस ज्वाइन करने के लिए एक सुनहरा मौका। ये आपके पद जो होंगे ये कांस्टेबल के पद होंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई किस किस पदों कितने कितने पदों पर भर्ती है, किस वर्ग को कितने पद हैं, क्या आयु आयु सीमा क्या है, आयु में कोई छूट दी गई है या नहीं है, क्या बड़े बदलाव हुए हैं, इन सभी को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज को विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए साथियों, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, ये आपका इसका एड्रेस है। सूचना या विज्ञप्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, यानी कि इसको 2025 का ही नाम दिया गया है भाई इस भर्ती को। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचना प्राप्त हुए हैं। भाई क्या है, क्या क्या है? आरक्षी, नागरिक पुलिस, पुलिस पुरुष और महिला की। ठीक है, देखिए आरक्षी पीएसी सी सशस्त्र पुलिस पुरुष, देखिए पीएसी में भी पोस्ट है आपकी। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, इसमें भी पोस्ट है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, इसमें भी है आपकी। महिला आरक्षी घुड़सवार पुलिस, ये केवल पुरुषों के लिए है। जेल वार्डर पुलिस, ये भी पुरुषों के लिए है। और जेल वार्डर महिला, इन सभी के लिए देखिए इन विभिन्न विभिन्न विभागों में आपके, मतलब विभाग तो पुलिस का ही है, इन अलग अलग जो आपके कैडर होते हैं उनमें पोस्ट हैं। आरक्षी की है भाई, पीएसी की भी है, विशेष सुरक्षा बल की है, महिला बटालियन की है, घुड़सवार की है, जेल वार्डर की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं और इसमें क्या क्या है। देखिए उक्त रिक्त पदों पर वेतनमान और पेंड वे जो आपका सैलरी है वो पे बैंड है आपका 5200 से 20,200 और ग्रेड पे है आपका 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। ठीक है फ्रेंड्स, वेतन में मैट्रिक्स 21,700 आपका बेसिक बनेगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहेगी वो 21,700 से रहेगी। जो आपका बेसिक होता है भाई 21,700 बेसिक मिलेगा। इस पर आपका डीए जो भी 50, 55, 60 चल रहा है अभी, लगभग 56% चल रहा है, तो 56% डीए मिलेगा। और टीए डीए ये सभी मिलते हैं आपको, तो सैलरी लगभग आपकी 40 प्लस जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे और क्या है इसमें भाई, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों। यहाँ बाकी आप 3-3% जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो तो लगती हैं, ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ से स्टार्टिंग होगी। 21,700 बेसिक है, इसमें टीए डीए जुड़ करके 40 प्लस आपकी सैलरी बनती है लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या है इसमें भाई। आरक्षी, नागरिक पुलिस पुरुष या महिला के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। अब इनका श्रेणीवार विवरण देख लेते हैं। श्रेणीवार विवरण क्या है, देखिए भाई आरक्षित श्रेणी क्या है, यहाँ पर आरक्षित यानी कि जो अनरिजर्व बोल देते हैं आप सामान्य वर्ग के लिए, उसकी 4,191 आपकी पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस जो बोल देते हैं आप, उसकी 1,046 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी जो होता है उसकी 2,826 है। अनुसूचित जाति आपकी 2,198 है। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो बोलते हैं आप, इसकी है आपकी 208। तो टोटल इसकी हो गई 10,469 जो पोस्ट हैं। ये आरक्षी नागरिक पुलिस की हैं भाई, ये जो आपके क्या नाम है थानों में जो सेवाएं देते हैं उनके लिए हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है भाई, आगे दूसरा नंबर है आरक्षी पीएसी। अब जो पीएसी है उसके संबंध में भी है, यहाँ पर भर्ती है। या सशस्त्र पुलिस जो होती है उसमें जनरल के लिए है 6,060, आर्थिक या ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,512, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है 4,083, या अनुसूचित जाति एससी के लिए 3,176 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 300 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 15,131 वैकेंसी आपकी पीएसी में है। ठीक है, जो आपकी पीएसी होती है। चलिए आगे, तीसरा है आपका आरक्षी विशेष सुरक्षा बल। जो आपके विशेष सुरक्षा बल होते हैं पुलिस के अंतर्गत, वो केवल पुरुषों के लिए है। ये देखिए, इसमें अनारक्षित के लिए 538 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 134 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 362 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 281 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 26 हैं। कुल मिलाकर के 1,341 पोस्ट यहाँ पर हैं आपकी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल जो होते हैं, ये केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई आगे क्या है, महिला बटालियन की। आगे यह पोस्ट महिला बटालियन के क्या क्या है। महिला बटालियन जनपद लखनऊ, बदायूं एवं गोरखपुर, ये केवल 3 जो जनपद हैं इनके लिए निकली है।
हेतु महिला आरक्षी के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। ये केवल केवल और केवल महिला के लिए, भाई महिला बटालियन है तो महिला के लिए होगी, ठीक है। तो इसमें देखिए श्रेणी में किस श्रेणी में कितनी पोस्ट हैं। अनारक्षित में है आपकी 916, ईडब्ल्यूएस में है 228, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आपकी 615, अनुसूचित जाति यानी एससी में आपकी 478 और अनुसूचित जनजाति इसमें आपकी 45, एसटी होता है आपका। कुल मिलाकर के 2282 पोस्ट आपकी, 2282 पोस्ट आपकी महिला बटालियन के लिए भी हैं, ठीक है। अब जो भी जिस भी चीज के लिए इच्छुक हैं वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं भाई। आरक्षी घुड़सवार के लिए भी पद है यहाँ पर। घुड़सवार के लिए क्या है, ये केवल पुरुषों के लिए है घुड़सवार। आरक्षित के लिए 30 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 14, एसटी के लिए 1, टोटल 71 हैं भाई घुड़सवार के लिए, केवल 71 पद आए हैं। जेल वार्डन, अब जेल वार्डन के लिए भी हैं, पुरुष के लिए है, ये केवल यहाँ पर पुरुष के लिए है। अनारक्षित में 1314, ईडब्ल्यूएस में 327, ओबीसी में 885, अनुसूचित जाति यानी एससी आपका 688 और अनुसूचित जनजाति आपका 65, टोटल आपकी 3279 जो पोस्ट हो जाएंगी ये आपकी जेल वार्डन पुरुष की हो जाएंगी। ये किसकी हो जाएंगी फ्रेंड्स, ये केवल और केवल पुरुषों की हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब एक और रह गई है भाई आपकी जेल वार्डर महिला। ये महिला के लिए कितनी कितनी पोस्ट है भाई, देखिए अनारक्षित के लिए 44 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं, ओबीसी के लिए 28 हैं, एससी के लिए 22 हैं और एसटी के लिए 2 हैं। तो केवल 106 जो पोस्ट हैं ये आपकी महिला जेल वार्डर के लिए हैं, ठीक है। देखिए ये तो हो गई आपकी जो मतलब किस किस श्रेणी में क्या किस किस कितने कितने पद हैं भाई। जेल वार्डर के हैं, पुरुष के लिए घुड़सवारी के हैं, पीएसी के हैं और सामान्य नागरिक पुलिस के हैं। तो ये तो हो गए आपके जो पद आए हैं 32,000 प्लस, उसका बंटवारा की कैसे कैसे किस किस उसमें कितने पद आए हैं, ठीक है भाई। अब देखिए आवेदन देख लीजिए, आवेदन कब से कब हो रहे हैं इसके। देखिए आवेदन की समय सारणी है भाई आपकी, एक सेकंड पेन को पतला कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटा आ रहा है। देखिए तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है आपकी 31/12/2025 से आपकी प्रारंभ हो जाएगी, यानी 31/12 से प्रारंभ हो चुकी है और 30/1/2026 से तक ये आपकी चलेगी। जो आपका फॉर्म जो फिल करने की डेट है वो 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक चलेगी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भाई 31/12 जब से स्टार्ट हुई है वहां से लेकर के और 30/1/2026 तक ही आप आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन तिथि है आपकी 31/12 से 2/2/2026 है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये आपका पता लगा आपको कि आवेदन कैसे कैसे करना है, किस किस तिथि को आवेदन कब से कब तक होना है, ये आपको पता लग गया भाई। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आपका लगभग 1 महीने का समय है आपको आवेदन करने के लिए। आवेदन करने से पूर्व आपको क्या करना होगा भाई, अभ्यर्थी को पूर्व से ओटीआर कराना होगा, अनिवार्य है। जो ओटीआर होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये भाई अनिवार्य है, पहले इसको कराना होगा आपको, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे और देख लेते हैं इसमें क्या है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं भाई, कितनी कितनी फीस है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्न अनुसार होगा। सामान्य ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 500 है भाई। आपके जो जनरल कैटेगरी होती है, ओबीसी होती है और ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए आपकी 500 रुपये है, ठीक है। और बाकी के अनुसूचित जनजाति यानी एससी और आपके एसटी अनुसूचित जनजाति, इनके लिए है आपकी 400 रुपये, ठीक है भाई। ये तो आपकी फीस हो गई, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, पर हालांकि इतनी लेते ही हैं ये सभी, आजकल सब बहुत बहुत फीस लेने लग गए हैं सब लोग। चलिए भाई आगे शैक्षिक अर्हताएं देख लेते हैं। इसमें सब किसी को ऐसी कोई शैक्षिक अर्हता की ज़्यादा जरूरत नहीं है भाई, केवल आपका 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास, ठीक है भाई। देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता, या तो 12वीं पास हो या उसके समकक्ष जो अर्हता मानी जाती है कि भाई हाँ ये 12वीं के समकक्ष मानी जाएगी, वो भी उससे भी आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है भाई दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या क्या मांगा है इन्होंने। अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होने की दशा में अधिमानी अर्हता। इसके बाद देखिए भाई कि कोई अभ्यर्थी 2 या 2 से अधिक है, उनके समान अंक हो गए, तब उसमें प्राथमिकता किसे दी जाएगी, उसको दी जाएगी कि जो आपका DOE ACC या NILT से कंप्यूटर में O लेवल का जो प्रमाण पत्र हो। भाई आप देखिए किसी ने O लेवल का प्रमाण पत्र कर रखा हो तो उसे अपलोड जरूर करें, क्योंकि देखिए जब अंक बराबर होंगे तो आपको प्राथमिकता पहले मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो,
या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण यानी एनसीसी, आपका भाई किसी ने एनसीसी बी सर्टिफिकेट से कर रखा हो तो वो भी अपना उसको जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी समान अंक होने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं भाई, आयु सीमा क्या है इसकी। आयु सीमा है भाई, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 यानी कि आपकी 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो भाई। न्यूनतम आयु सीमा आपकी 18 वर्ष है। कितनी है भाई? 18 वर्ष है, और वो भी कब तक, कब है कि 1 जुलाई 2025 को आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, तथा 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो और 1 जुलाई 2025 को आप 22 वर्ष से ज्यादा ना हुए हों, केवल 22 वर्ष तक ही हों। ठीक है, तो इसमें अर्थात अभ्यर्थी का जन्म देखिए 2 जुलाई 2003 से पूर्व हो और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए भाई। 2 जुलाई 2003 से पहला नहीं होना चाहिए, और उसका जो जन्म है 2007 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इसके बीच के जो भी आपकी जन्म तिथि आ रही है वो कैंडिडेट आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, 18 से स्टार्ट है न्यूनतम आयु सीमा। महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए क्या है भाई सीमा। महिला अभ्यर्थी के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष सेम है भाई, और इनके लिए केवल देखिए वहां 22 वर्ष था, लेकिन महिलाओं के लिए 25 वर्ष है। 18 से 25 वर्ष दी गई है, महिलाओं के लिए छूट है थोड़ी। 25 वर्ष की आयु प्राप्त की हो, ठीक है, 2 जुलाई 2000 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच होनी चाहिए, तो आप महिला अभ्यर्थी में आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, और हाँ देख लीजिए आगे क्या, इसमें एक टिप्पणी और मेंशन है भाई, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की गई है भाई। जो आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, जिनके लिए जिनका जो डोमिसाइल है वो यूपी का है, यूपी डोमिसाइल जो है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है। जो अदर स्टेट से होंगे उनके लिए छूट सीमा नहीं होगी, उनके लिए केवल वही होगी जो 18 से 22 पुरुषों के लिए है और 18 से 25 महिलाओं के लिए है। ठीक है भाई, अब देखिए आयु सीमा में छूट कैसे कैसे है ये देख लेते हैं। ये केवल यूपी डोमिसाइल के लिए है भाई, जो यूपी डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/2003 से लेकर के 1/7/2000 तक 7 तक छूट दी गई है, और महिलाओं के लिए वही 2/7/2000 से 1/7/2007 तक है। ठीक है दोस्तों, और अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। देखिए उनकी अनुसूचित जाति जो एससी होते हैं उनके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट देती है सरकार, तो उनके लिए 2/7/1998 से 1/7/2007 तक पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2/7/1995 से 1/7/2007 तक ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है भाई, ऐसे ही आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए भी यही है, 2/7/1998 से 1/7/2007 तक, महिलाओं के लिए 2/7/1995 से 1/7/2007 तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपके उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम 5, भाई कोई यूपी गवर्नमेंट का कर्मचारी है उसको भी अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है भाई, उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, फिर तो चाहे जनरल से हो, किसी से भी हो। और आपका एक कैटेगरी है उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को, यानी भाई यूपी का ही है, वो भूतपूर्व सैनिक है लेकिन यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, है ना, फिर बात वही आ गई, यूपी डोमिसाइल होना चाहिए। यूपी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। भाई अधिकतम उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया आपकी छूट की बात। अब देख लेते हैं भाई चरित्र में क्या है, आपका कैरेक्टर में क्या है। भाई अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। भाई ऐसा चरित्र होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में करने के लिए जो है वो उपयुक्त हो, सरकारी सेवा कर पाए, सक्षम हो सरकारी सेवा, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा हो उसको, कोई केस वगैरह नहीं लगा हो। ठीक है भाई, ये तो आम बात है, सभी को पता होगा। वैवाहिक स्थिति भी सभी को पता होगी भाई, एक से ज़्यादा पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, डबल विवाह नहीं चलता आपका। आगे शारीरिक स्वास्थ्य, इसको देख लेते हैं। आपका क्या नाम है, जो मेडिकल होगा मेडिकल भी होगा भाई आपका। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया में क्या है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षी नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन में महिला आरक्षी पदों के लिए जो मुख्य नियमावली है 2015 के अधीन किया जाएगा। ये सभी इसके नियम हैं, आप पढ़ लेना, ये बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए परीक्षा कैसे होगी भाई, परीक्षा होगी आपकी लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वे ऑफलाइन, भाई परीक्षा कैसी होगी भाई, ऑफलाइन होगी। कैसी होगी फ्रेंड्स, ऑफलाइन।
भाई आपकी पेपर होगा ऑफलाइन केवल, है ना, ऑफलाइन पेपर होगा तो अच्छा है, ऑनलाइन नहीं होना होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा, भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे और लिखित परीक्षा केवल 300 अंकों की होगी। कितने की? पूर्णांक 300 का होगा और समय अवधि 2 घंटे की दी। 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का होगा। आपका ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, सभी को पता होगा। अब देखिए पेपर में पूछा क्या जाएगा, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। भाई कितने विषय होंगे? 4 विषय। ठीक है भाई, 4 विषय हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। कुल मिलाकर के आपकी हिंदी हो गई और सामान्य ज्ञान मतलब जीएस हो गया, और आपकी मानसिक योग्यता आपका जो मैथ बोलते हैं आप, मैथ हो गया, और आपकी ये रीजनिंग हो गई। आपके 4 विषयों से पेपर आएगा, 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपका पेपर का। पेपर में पास होने के लिए क्या 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 होना चाहिए? देखिए अनारक्षित के लिए केवल 30% होना चाहिए, मतलब अंक पाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अच्छा भाई, ये तो न्यूनतम अंक पाने में है ना, 30% आपको न्यूनतम अंक पाना ही चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम अंक की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए भाई, ये तो हो गई आपकी परीक्षा पैटर्न क्या है, 150 अंकों का होगा। अब ये भी देख लीजिए भाई कितने पेपर का होगा, कितने अंक का होगा। लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब भाई 300 का टोटल हुआ आपका, 150 क्वेश्चन है, 2 अंक का एक है तो 300 हो गए भाई, और 2 घंटे का पेपर है। कितने का है भाई? 2 घंटे का पेपर है और 4 आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 4 विषयों से आपके क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से भाई? हिंदी, और कौन सा है? गणित, और कौन सा है? जीएस, और कौन सा है आपका? रीजनिंग, RESONI, है ना, रीजनिंग। ये आपके 4 आएंगे। देखिए पेपर को समझ लीजिए, 300 अंक का आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 4 विषय पूछे जाएंगे, हिंदी, गणित, जीएस और रीजनिंग। ये आपका मोटा मोटा आपको बता दिया। देखिए बाकी आप अपनी तैयारी अभी से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाएगी, इसको ज़्यादा नहीं देखते, पीडीएफ आप पढ़ लेना बाकी। तो ये था आज का जो आपका नोटिफिकेशन आया है यूपी पुलिस से रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि भाई कैसे कैसे आपका आवेदन है, कितने कितने पद किस पोस्ट में खाली हैं, सभी को आपको अच्छे से पता लगा होगा। तो आप अपनी तैयारी आज अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए और आप इस वर्ष यूपी पुलिस में सेलेक्ट होकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। यही इच्छाओं और शुभेच्छाओं के साथ हम आप आज आपकी अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।